अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉट विद साजिद अली। व्यूअर्स, पेरेंट्स आम तौर पर अपने बच्चों के मामलात में, उनसे अपने बर्ताव में इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आया इसका उनके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, या फिर इसको अहमियत नहीं देते। ऐसा इसलिए है कि बच्चे बहुत जल्द एक कंडीशन से अपने आप को दूसरी कंडीशन में बिल्टअप कर लेते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, चाहे वो खुशी की फीलिंग हो, गम की, डर की, खौफ की, कोई भी। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चे एक ही वक्त में खेलते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, अपसेट होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। आपस में अगर लड़ते झगड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद दोबारा सुलह कर लेते हैं। इस वजह से बच्चों के साथ डील करते हुए इस बात को बॉदर नहीं किया जाता कि आया उनके मूड पर क्या असर पड़ रहा है, उनका मूड ख़राब हो रहा है। यही समझा जाता है कि अभी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, और ऐसा भी है, और उनकी अपीयरेंस से ऐसा ही शो होता है। वो बहुत जल्द, अगर उनका मूड ख़राब है तो अपने आप को बिल्टअप कर लेते हैं और दोबारा उनका मूड ठीक हो जाता है। हम बच्चों को अक्सर किसी काम से मना करने के लिए डर या खौफ का सहारा लेते हैं। हम उन्हें डराते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्हें खौफ देते हैं और इसका असर भी होता है। बच्चा उस काम से रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी काम को दोबारा करता है। और इससे हमारे अंदर भी ये सोच डेवलप होती है कि बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता। अभी उनको इस काम से रोका था और अभी ये दोबारा काम कर रहे हैं। इस खौफ का, डर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। फियर का गहरा असर है उन पर, एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट मेक्स बैड इफेक्ट्स ऑन देम। और फिर उन इफेक्ट्स की रेमेडी करना, उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, और शायद नामुमकिन होता हो, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में जो गैप्स बिल्डअप हो जाते हैं उनको फिर फिलअप करना मुश्किल हो जाता है। उनकी विजडम प्रॉपर काम नहीं करती, उनकी थिंकिंग प्रॉपर काम नहीं करती, उनमें डिसीजन मेकिंग कम होती है, वो एसोसिएट नहीं कर पाती, उनकी याददाश्त, मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। अगर हम एजुकेशन को लें तो टेस्ट स्कोर्स, नंबर गेम्स, एग्ज़ाम के नंबर्स, इसके चक्कर में हमने बच्चों को स्ट्रेस में डाल दिया। पेरेंट्स की तरफ से भी स्ट्रेस होता है, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्ट्रेस होता है, नंबर नंबर नंबर। और क्या हम इस तरह करने से साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, लीडर्स पैदा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रहे हैं? कि आइंस्टाइन, एडिसन और बहुत से जो भी हिस्ट्री में जितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, क्या वो इन नंबर गेम्स और टेस्ट कोर्स के तहत बने थे? जब हम बच्चे को फोकस ही सिर्फ नंबर के लिए कर रहे हैं तो हम उसकी थिंकिंग को तो फास्टनेस दे ही नहीं रहे, और वो भी उसी दौड़ में भाग रहे हैं। कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है, कोई स्ट्रेस में चला जाता है। लॉजिक ये दी जाती है कि ये जो स्ट्रेस उनको दी जाती है टेस्ट कोर्स के लिए, नंबर्स के लिए, तो ये उनकी स्टडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत सी वैल्यूएबल थिंग्स को एक बर्तन में, एक जार में डालें और उस बर्तन के नीचे सुराख हो और वो उससे गिरती जाए? तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग दिस? ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? अगर बच्चा ही स्ट्रेस में जा रहा है तो हमें इससे क्या फ़ायदा है? इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ उनकी इस नंबर या मेहनत के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एफर्ट, स्ट्रगल वो ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए, लेकिन आप उन पे स्ट्रेस ना डालें इन नंबर्स का, इन स्कोर्स का। आप उनको मोटिवेट करें सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन ये जो स्ट्रेस उन पे पड़ रहा है ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फियर उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। व्यूअर्स, हम सबको, और पर्टिकुलरली पेरेंट्स को,
बच्चों के मामले में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। और सोचिएगा इस डॉट पे, इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे कि हाउ वी आर डीलिंग विद आवर चिल्ड्रन, और उन पे हमारी बात का, हमारे एक्शंस का क्या असर पड़ता है, अच्छा या बुरा, क्योंकि दोनों सूरतों में वो उनके लिए इफ़ेक्ट डालेगा, अच्छे इफ़ेक्ट की सूरत में या बुरे इफ़ेक्ट की सूरत में। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।